ना, उसको एक बार देख लेते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा। देखो इस फॉर्मूला से आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, एंड डायरेक्शन के लिए आपको देखना पड़ेगा कि सर डायरेक्शन किधर हो सकता है, नेट डायरेक्शन। क्या देखो बच्चों, अच्छा अगर आप देखेंगे, एक चीज मैं आपको बताता हूं, पहले इसको सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। सेकंड पेज पे जाकर मैंने एक क्वेश्चन लिया। जैसे एक क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो सर, जैसे यहां देखिए, अभी ये क्वेश्चन हमने नहीं किया होगा, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर मैं उस क्वेश्चन पे आता हूं। बच्चों अगर हमारे पास ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल ले लेता हूं मैं। मान लो ये एंगल हमारा 37 डिग्री है ना, 37 है ना। या फिर मैं ऐसा कर देता हूं, 53 ले लेता हूं, 53 डिग्री। और हालांकि डायग्राम थोड़ा उल्टा बन गया है, खैर कोई नहीं, ये है 37 डिग्री। मान लो ये 37 डिग्री नीचे वाला है, थोड़ा सा डायग्राम वो हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया, जिसमें ज्यादा एंगल है उसमें दिखने में थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन ठीक है। अगर बच्चों ये वाला है, अगर सिचुएशन 37 डिग्री और 53 डिग्री, तो मुझे बताइए कि सर इसका पैरेलल वाला तो परपेंडिकुलर वाला तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इसका पैरेलल वाला डायरेक्शन किधर होगा, पैरेलल वाला डायरेक्शन किधर होगा? पैरेलल वाला पहले मुझे डायरेक्शन बता दीजिए। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे मैंने प्लस लैम्डा लिया है, तो पैरेलल डायरेक्शन क्या नेट अलग पैरेलल अलग? नीचे आ जाएगा। हाँ, नहीं ये सिमेट्रिक वाला हुआ था, 45 वाला हुआ था। ये वाला बताओ हाँ सर, नेट पैरेलल नीचे आ जाएगा। नेट किधर होगा? अगर पैरेलल वाला देखो तो पैरेलल वाला मैं दो नीचे। डायरेक्शन बताता हूँ, क्या ऊपर होगा या नीचे। नीचे होगा? नीचे नीचे हो सर। जाएगा। अच्छा नीचे क्यों होगा हाँ बच्चों, सर, जरा सा इसको मुझे समझाइए, क्यों होगा नीचे? इधर एंगल ज्यादा है। हाँ एंगल ज्यादा है, सुनो, एंगल ज्यादा है। मैंने आपको बताया था कि इधर से भी अगर एक एलिमेंट लोगे, इधर से एलिमेंट लोगे, तो वाई डायरेक्शन में दोनों का जो पैरेलल कंपोनेंट है, वायर इस लाइन से नीचे, मिड इस लाइन से ऊपर, है ना, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, इससे ऊपर और नीचे एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट करता है। तो जो लेंथ ज्यादा रहेगा, मान लो कि ऊपर वाला लेंथ ज्यादा है, दिखने में छोटा है लेकिन 53 डिग्री है, क्योंकि दोबारा डायग्राम मैंने बनाया नहीं, तो 53 डिग्री मतलब ये एंगल है, तो ये लेंथ ज्यादा कवर कर रहा है। मान लो कि ये 2 मीटर है और मान लो ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर के फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा 1 मीटर इधर रह जाएगा, जिसके वजह से फील्ड किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। आपको पता है कि इधर के डायरेक्शन में हो जाएगा। इसका मतलब सर परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला फील्ड तो इधर होगा और पैरेलल डायरेक्शन वाला फील्ड इधर होगा। अब मुझे सुनिए, अब इस चीज को थोड़ा सा और ध्यान से देखिए बच्चों, मैं जो बताने वाला हूं उस बात को आप थोड़ा सा अच्छे से समझिए। ई परपेंडिकुलर में तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, के लैम्डा बाई डी इंटू साइन 53 साइन अल्फा और प्लस, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव डायरेक्शन में है और मैंने इसको लेकर डेराइव किया था। देखो अगर ये चीज मैं आपको अगर डेराइव कर नहीं बताता तो यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन पुट कर देते, फिर गड़बड़ हो जाती। तो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी मैंने नेगेटिव में ही माना है इसको, तो अब मुझे ओनली यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, राइट? तो सर ये वाला तो इतनी वैल्यू हो गई, लेकिन बच्चों एक बात बताओ, अगर पैरेलल वाला मैं लेता हूं, पैरेलल वाला, तो पैरेलल वाला क्या होगा, जरा सा मुझे बताइए। अगर मैं, अच्छा इसका वेक्टर फॉर्म में अगर आप लो, तो वेक्टर फॉर्म में इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? सर अब मैं डायरेक्शन के साथ लिखना चाहता हूं, तो आई कैप, है ना। माइक ऑफ, माइक ऑफ कर दीजिए, कई लोगों का माइक ऑन है, तो प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए, और जब जरूरत होगी तो आप ऑन कर लेना, राइट? हाँ, अब मुझे बताओ बच्चों कि ये वाला जो है हमारा पैरेलल वाला, तो पैरेलल वाले के केस में क्या होगा, क्या पुट करूं मैं? क्या मैं यहाँ पे cos 37 पुट कर दूं पहले, माइनस cos क्या पुट कर दूं, 53 पुट कर दूं, है ना? तो आप एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, सुनो, एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ओनली,
इसको आपको जब भी यूज करना है उसको मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए यूज करना है, और डायरेक्शन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या होगा, वरना कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। जैसे इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं फाइंड कर लूं तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब ये पॉजिटिव आए cos 37 माइनस cos 53 पुट करो, या cos 53 माइनस cos 37 पुट करो, आपको यहां से एक नेगेटिव भी मिलेगा। हाँ, इसमें यस, इसमें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। और डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो सर जिधर लेंथ ज्यादा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा। जैसे देखो, अगर ये चीज आप फाइंड करोगे तो k लैम्डा बाई डी यहाँ तो पॉजिटिव आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos 37 कितना होता है बच्चों, 4/5, और cos 53 हो जाता है 3/5। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, k लैम्डा, देखो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो बच्चों। तो सर ये तो हमने फाइंड कर लिया, ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अगर आपने यहाँ पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव साइन लिखे तो क्या आएगा सर, अगर पॉजिटिव नेगेटिव साइन, कौन सा वाला पॉजिटिव नेगेटिव, जैसा बताइए बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा वाला, साइदुल? फॉर्मूला में नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना है। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताता हूं। यहां से अगर आप मैग्नीट्यूड अगर नहीं लिखेंगे, अगर सुनो, अगर आपने यहाँ cos 53 माइनस cos 37 कर दिया, सब प्रीवियस वाले क्वेश्चन में चलूंगा, वहां पे आपको ये बात पता चलेगी। नहीं, वैसा मत करना वरना कंफ्यूजन होगी। मैं आपको जैसे बताता हूं ना, आपको इससे कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे यहाँ पे अगर आपने cos 53 माइनस cos 37 पुट कर दिया होता तो ये नेगेटिव आ जाता है ना, नेगेटिव आ जाता। और आपने cos 37 माइनस cos 53 पुट किया तो ये पॉजिटिव आया। जैसे फॉर्मूला में हमारा क्या था, cos बीटा माइनस cos अल्फा था, तो बीटा तो 37 है और अल्फा है 53। तो सर ये तो पॉजिटिव आया, लेकिन हमारा डायरेक्शन किधर आया, माइनस जे के डायरेक्शन में, तो गड़बड़ हो जाती है ना। यहाँ पे अगर आप ये डायरेक्टली अगर पुट कर देते तो सर ये अगर डायरेक्टली इसको वेक्टर साइन के साथ लिखते तो ये वाला आपका जे डायरेक्शन में आ जाता, तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा करो, इस फॉर्मूला को, अच्छा इस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला वाला जो परपेंडिकुलर वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जैसा लेंगे वैसा आपका आएगा। लेकिन सर क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है पैरेलल वाला कंपोनेंट लेने में। तो पैरेलल वाला जब भी कंपोनेंट आप लें तो उसके लिए ना एक सावधानी बरतें, है ना, एक प्रिकॉशंस ये ले लें कि सर जो भी वैल्यू आएगी उसका मॉड ले लीजिए, और आप इसका डिसाइड कर लीजिए कि सर डायरेक्शन किधर होगा। मतलब जिधर लेंथ छोटी होगी डायरेक्शन उधर ही के डायरेक्शन में फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली। अब अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो सर बताओ क्या होगा, k लैम्डा बाई 5d इंटू क्या होगा, जे होगा या माइनस जे होगा, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस जे का डायरेक्शन, खत्म कहानी, यही होगा हमारा वेक्टर साइन। लेकिन सर पहले वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि माइनस तो साइन है नहीं बीच में, तो जो भी होगा वो प्लस में ही आएगा और आपको ये वाला साइन यहाँ पे दिखा देगा। गॉट इट बच्चों? हाँ बोलो। डायरेक्शन ऑफ पैरेलल कंपोनेंट, हाँ डायरेक्शन ऑफ पैरेलल कंपोनेंट समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझाता हूं, कई लोगों को ये डायरेक्शन समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझाता हूं बच्चों। बाकी लोग सब लोग पेशेंस रखें प्लीज। देखो यहाँ पे, अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि सर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं दो डायग्राम के साथ और आपको अच्छे से समझ में आएगी। एक बात मुझे बताइए, अगर ये लाइन हमारा ऐसा होता, मान लो कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ये वाला लिया था, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, या फिर आप ऐसा ले लो, सिमेट्रिक ले लो, कोई सा भी सिमेट्रिक एंगल ले लो, 45 भी नहीं बल्कि ये 37 ले लो और ये भी 37 ले लो, 37 ले लो। सर 37 अगर आपने ले लिया दोनों को तो ऑब्वियसली अगर पैरेलल कंपोनेंट देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर बताता हूं। नीचे वाले का नेट फील्ड किधर के डायरेक्शन में आएगा बच्चों, अगर इसका फील्ड आप देखोगे तो इसका फील्ड समवेयर इधर था, इसके दो कंपोनेंट्स है ना, और इसका फील्ड समवेयर इधर था, इसके दो कंपोनेंट्स, इसका दोनों कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर वाला है दोनों एड अप हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट एड अप हो जाएगा। लेकिन अगर आप पैरेलल वाला कंपोनेंट देखो तो एक नीचे होगा और एक ऊपर होगा, राइट।
और ये दोनों क्योंकि सिमेट्री है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि आपको पैरेलल का आपको फॉर्मूला भी पता है कि के लैम्डा बाई डी इंटू कॉस 37 माइनस कॉस 37 होगा बच्चों। तो ये हो गया 0, मतलब अगर सिमेट्रिक है तो 0 होगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए बच्चों, अगर यहीं पे ये एंगल ज्यादा होगा, देखो इसका फील्ड, ऊपर वाले का फील्ड अगर आप 1 मान लो वायर, इसको अगर यहां से मिड पॉइंट से ऊपर 1 मान लो और नीचे 2 मान लो, तो E1 जो आएगा हमारा, ये वाला E1 के कॉरस्पॉन्डिंगली पैरेलल वाला आएगा और E2 के कॉरस्पॉन्डिंगली पैरेलल वाला ये वाला आएगा। ये बात समझ में आ रही है ना, है ना? ये बात समझ में आ रही है, ये जो मैं डायग्राम बता रहा हूँ ई पैरेलल वाला, तो एक दूसरे के कंपोनेंट को, पैरेलल कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है 37 है। लेकिन यही दूसरा सिचुएशन मैं ले लेता हूं। सपोज हमारे पास दूसरा सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन ये है कि मैंने यहां से ऐसा कर लेता हूं, क्या डॉट डॉट लिखूं, डॉट डॉट लिखने में दिक्कत हो जाती है। मान लो कि यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे इसको कंसिडर किया है। अब हमारे पास ये जो एंगल है ना, ये एंगल मान लो कि 37 है और ये एंगल है हमारा 53, राइट बच्चों? ये एंगल है 53, ये है 37, 53। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो 37 वाला है ना, अब मैं एक बात आपको यहां से समझाता हूं। ये जो 37 है, अगर इससे कंपेयर किया जाए तो इसका इतना सा 37 डिग्री तक ये दोनों सिमेट्रिक हो जाएगा, एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा। करेगा या नहीं करेगा? यहां पे देखो, मान लो कि ये 37 एंगल तक मैंने ले लिया, इसको यहां तक ले लिया, ये एंगल हमारा 37 तक है, तो ये 37 वाला एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन सर बचा हुआ जो फील्ड है हमारा, यहां तक देखिए, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, लेकिन ये वाला जो पॉजिटिव रह गया हमारा नीचे वाला, एक बात देखिए, क्या इसके फील्ड को, यहां से यहां तक के फील्ड को कोई कैंसिल आउट कर पा रहा है क्या? पैरेलल वाला नहीं कर पा रहा है ना, तो एक्स्ट्रा फील्ड रह गया। तो बताओ कि इसका एक्स्ट्रा फील्ड का पैरेलल का डायरेक्शन किधर होगा? इसका एक्स्ट्रा फील्ड का पैरेलल का डायरेक्शन अगर आप देखेंगे बच्चों, तो इस पैरेलल का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ई पैरेलल अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ये बात समझ में आई ना? ये बात समझ में आई? तो लाइकवाइज, हाँ, तो आप इसका क्या करिए कि इसका फॉर्मूला से आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए और डायरेक्शन आप देख लीजिए कि लेंथ किसका ज्यादा है। जिसका लेंथ ज्यादा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? फील्ड होगा। ये डायग्राम में मेरा ये छोटा हो गया दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन एंगल मैंने क्या लिया है? 53 डिग्री ऊपर लिया है, 37 डिग्री नीचे लिया है। इसका मतलब इसका 37 और इसका 37 कैंसिल आउट कर देगा, इसका जो बचा हुआ फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। गॉट इट और नॉट? अब बताओ क्लियर है या ऑल क्लियर है? पहले मुझे इतना समझा दीजिए, फिर मैं चलूंगा पहले वाले क्वेश्चन में, है ना? क्लियर सर, समझ में आ गया ना? ओके बच्चों, थैंक यू। नाउ कम टू दी फर्स्ट क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन में आइए। पहले क्वेश्चन में मैंने जो आपको दिया था, आई थिंक जहां तक मुझे याद है कि जो डेटा, अच्छा डेटा एक बार बता दीजिएगा मुझे। अब बताइए, यहां से मैंने क्या किया ना कि क्या हो रहा है, तो यहां से हमारा कितना आ रहा है? ये एंगल अगर आप देखेंगे तो ये एंगल हमने कितना कंसिडर किया था? ये एंगल कितना था बच्चों? 60 डिग्री सर। 60 डिग्री। अच्छा अच्छा, ओ अच्छा, ये वाला भी था और ये तो गड़बड़ कर दिया हमने। आई थिंक मैंने थोड़ा गड़बड़ किया है सर। वो बेस पूरा डॉटेड लाइन के नीचे होगा। अच्छा, बेस पूरा डॉटेड लाइन पे था ना? रुको बच्चों, यस सर। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। और मुझे क्वेश्चन अब ध्यान आ गया कि क्या था क्वेश्चन। ये था बेसिकली, यहां से था ना? यस सर। ये रहा होगा, है ना? तो ये एंगल मैंने लिया। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया हमारा क्वेश्चन, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी साइन का ही तो है मसला। अब पहले मुझे ये बताइए कि ये एंगल हमने लिया था, ये एंगल हमारा था 60 डिग्री, इसमें तो अल्फा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बीटा का डायरेक्शन चेंज हो गया, ये हो गया 30 डिग्री, तो फॉर्मूला में बीटा का डायरेक्शन चेंज हो गया तो हम लोग साइन भी चेंज कर देंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। अब मुझे बताइए, सबसे पहला सर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तो इधर ही होगा,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट इधर होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे बताइए पैरेलल वाला कंपोनेंट अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा? पैरेलल वाला कंपोनेंट अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा? डाउनवर्ड होना चाहिए। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होगा, क्योंकि जो भी चार्ज बता इधर ही बचा, इधर तो कोई चार्ज ही नहीं था। इसका मतलब इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट मिल जाएगा बच्चों। ये कंपोनेंट हो गया इसका पैरेलल डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। अब आइए इसके आंसर पे आइए। तो सर ई पैरेलल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला वाला परपेंडिकुलर में ई परपेंडिकुलर लेंगे तो के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी इंटू साइन अल्फा। अल्फा तो 60 डिग्री है बच्चों। अब यहां पे देखिए, एंड प्लस साइन क्या लिखूंगा मैं? साइन क्या लिखूंगा? 30 या -30? 30 या -30? -30 बच्चों। -30। इसको या तो आप -30 लिख लीजिए और आप ऐसा कह दीजिए, देखिए, या तो आप -30 कह दीजिए, या फॉर्मूला में हमने एंगल कहां से कहां कंसिडर किया था? ये वाला अगर अल्फा क्लॉकवाइज था तो हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर किया था, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेकर चलेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला कुछ इस टाइप से मिल जाएगा, और दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। के लैम्डा बाई डी, अल्फा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन 60 डिग्री एंड प्लस साइन कितना हो जाएगा बच्चों? 330 डिग्री। ये देखो, यहां से यहां तक अगर सेम डायरेक्शन में आप जाना चाहोगे, जो बीटा हमने कंसिडर किया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बीटा की वैल्यू यहां से यहां तक कितना आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला एंड यहां से कितना एंगल बना रहा है? तो 330 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आप इसको भी पुट कर सकते हो। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम ही आएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गॉट इट? ये बात समझ में है ना? चलो बच्चों, अभी नेक्स्ट वाला चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाले में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो सर नेक्स्ट वाला अगर ई पैरेलल देखो तो सर ई पैरेलल कितना हो जाएगा? के लैम्डा बाई डी इंटू ये क्या हो जाएगा? कॉस बीटा। अभी बीटा हमारा कितना है बच्चों? -30 डिग्री है ना। ये बीटा कितना है हमारा? -30 डिग्री। तो -30 डिग्री हमने लिख लिया, एंड माइनस कॉस अल्फा, वो तो 60 डिग्री है ही है। तो यहाँ पे के लैम्डा बाई डी है ना, इंटू कॉस -30 डिग्री मतलब कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 माइनस कॉस 60 डिग्री है ना। तो इसका अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? बताओ। 1/2 √3/2 एंड कॉस 60। हाँ, ये आ गया। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे, अगर ये नेगेटिव भी होता तब भी पॉजिटिव ले लेते, लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है ना, ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका डायरेक्शन अगर मुझे लिखना है बच्चों, तो मैं डायरेक्शन क्या लिखूंगा इसका, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो वेक्टर फॉर्म में हमारा कितना हो जाएगा? अगर ई पैरेलल यहाँ पे देखोगे तो ई पैरेलल इन वेक्टर फॉर्म हो गया हमारा के लैम्डा बाई डी। लेकिन इंश्योर करना कि पहले आप मैग्नीट्यूड फाइंड करो, है ना। -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस जे कैप, खत्म कहानी। अटक रहा है? अच्छा, स्क्रीन पे अटक रहा है क्या? सभी का अटक रहा है या फिर महमूदुन नबी? अच्छा बेटा, आप ऐसा करना, एक बार ना लॉग आउट कर लॉग इन कर लेना, क्योंकि बाकी लोगों को तो दिख रहा है ना, बाकी लोगों का आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आपके वहां जो है ना नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये देख लीजिए बच्चों, मैंने जो लिखा, जो भी चीजें यहाँ पे लिखी, एक बार मैं पेज वाइज दिखा देता हूँ, है ना। पहला पेज ये था हमारा, ठीक है। सेकंड पेज, हाँ ये हमारा पहला था। इसी को, अच्छा ये तो गड़बड़ हो गया बच्चों, ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने तो वहां पे लिख दिया बेसिकली। सर दोनों ऐड होगा? एक मिनट रुको, मैं एक बार वो कर लेता हूँ। एक मिनट, इसी पेज में लिख देता हूं, क्योंकि वो जो हमारा आंसर चला गया ना दूसरे पेज में, वो वाला चला गया। तो यहां से मैं इधर लिख देता हूं बच्चों, वो किसी दूसरे पेज में चला गया, फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ई अगर आप पैरेलल लेंगे
वेक्टर साइन के साथ, तो ये हो जाएगा बच्चों k लैम्डा बाई डी इंटू √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस जे कैप, राइट। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। मैंने यही लिख दिया क्योंकि ये वाला पेज जो हमारा चला गया ना, वो चला गया 4th पेज में, जो आंसर चला गया, तो इसको मैं हटा ही देता हूं यहां से, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, राइट। ओके बच्चों, तो ये है हमारा बेसिकली दिस वाज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। अब बताओ बच्चों, अगर कोई इश्यू है तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो किसी को, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक और क्वेश्चन लेता हूं। चलिए क्वेश्चन लेता हूं मैं, नो इश्यू सर, गुड। अब देखिए एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ये है, चलो लिखिए देता हूं पहले। मान लो कि हमारे पास एक एक 2 रॉड्स रखे हुए स्क्वायर टाइप का, 2 वायर्स हैं। इस पे मैंने प्लस दे दिया, प्लस दे दिया, प्लस दे दिया, प्लस दे दिया, और इस पे भी प्लस दे दिया, प्लस दे दिया, प्लस 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 प्लस, ठीक है ना। प्लस लैम्डा है और इस पे प्लस लैम्डा है, ये स्क्वायर है, राइट। इसके सेंटर पे अगर आप देखो तो मुझे सेंटर पे फील्ड फाइंड करनी है। इधर मैंने कोई चार्ज नहीं दिया है, बस इन्हीं दोनों को चार्ज दिया है। यहां ओ पे फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 सर। तो 0 होगा। 0 होगा क्या? यस सर। हाँ सर। एट ओ, एट ओ, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वेरी गुड, ये समझ में आ गई सभी को। 0 क्यों होगा? क्योंकि बच्चों अगर इस वाले का अगर आप देखो 1 वाला, मान लेता हूं कि मैं इसको इसी में बता देता हूं, मान लो ये 1 वायर है, ये 2 वायर है, इसको और थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, क्योंकि जितना मॉडिफाई हम कर सकते हैं हम लोग करेंगे। तो सर E1 अगर देखो तो नेट E1 इधर होगा। अच्छा ये तो इसका अगर आप देखेंगे तो सर पैरेलल वाला इसका, तो इसका पैरेलल कंपोनेंट तो 0 ही होगा, इसका परपेंडिकुलर वाला ही कंपोनेंट आपको मिलेगा ओनली। इधर देखिए तो E2 है ना, E2 का डायरेक्शन अगर आप देखेंगे परपेंडिकुलर 2, इसको भी परपेंडिकुलर 1 लिख लीजिए, परपेंडिकुलर 1 कैंसिल आउट करेगा, और पैरेलल भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। अगर आप पैरेलल देखेंगे तो इसका पैरेलल तो 0 ही है, इसका पैरेलल तो 0 ही है, पैरेलल लेने की जरूरत नहीं है। तो ई नेट यहाँ पे अगर आप सोल्यूशन में देखेंगे तो ई नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई नेट इज इक्वल टू 0 एट सेंटर। खत्म कहानी, इसकी कहानी हो गई खत्म। नाउ नेक्स्ट, इसी को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। मॉडिफिकेशन ये है बच्चों कि देखिए क्वेश्चन ये है कि मान लो, देखो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन नियर फ्यूचर में यहां से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस प्लस प्लस, स्क्वायर ही है ये, स्क्वायर, इसको स्क्वायर कह देना, स्क्वायर, राइट। अच्छा इसको मैंने अब ले लिया माइनस 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 लैम्डा ले लिया, और आपसे पूछ लिया कि सर मान लो कि एक चीज, एक डेटा दे देता हूं मैं, विदाउट डेटा तो ये हो नहीं पाएगा, अदरवाइज खुद से ही डेटा कंसीडर करना पड़ेगा। मान लो कि इसका जो साइड लेंथ है, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2a है, थोड़ा आसान कर देता हूं मैं, 2a साइड लेंथ है, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2a, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2a, दिस इज अ स्क्वायर, ये o है पॉइंट, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2a। ठीक है ना। फाइन, क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज बहुत स्टैंडर्ड नहीं रहा। फाइंड ई नेट एट ओ, ई नेट एट ओ, ओ पे ई नेट कितना होगा, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। मे बी फ्यूचर नीट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है।
अब बताइए बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा। फाइन प्लीज। एनीवन? इधर मैंने कोई चार्ज दे दिया है, ये दोनों सिर्फ इन दोनों साइड्स पे चार्ज दिया है, ये प्लस लैम्डा है और ये माइनस लैम्डा है। और इसका डायरेक्शन किधर होगा अगर, अच्छा डायरेक्शन भी हमें बताना है। मान लो कि मैंने इधर मान लिया x और इधर मान लिया y, इधर x है इधर y है, x एंड y। K lambda by A into 2 root 2. k लैम्डा बाई, हाँ a इंटू 2 रूट A into 2 root 2. a इंटू 2 रूट 2। Into 2. गुड, हाँ गुड, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। और बताएं आप लोग, बाकी लोग बताएं बच्चों। देखो सभी लोग का ऑलमोस्ट आ गया होगा। यहाँ देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि आ ही गया होगा, बट स्टिल मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि सर मैंने इसको प्लस लैम्डा चार्ज दिया है। अब यहाँ पे आपको एक चीज सिर्फ ध्यान देना पड़ेगा कि मान लो कि इधर प्लस लैम्डा चार्ज दिया मैंने, दिस इज प्लस लैम्डा एंड दिस इज माइनस लैम्डा, और इसका साइड लेंथ था 2a, साइड लेंथ 2a मैंने इसलिए लिया, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता हमारा, और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए, अगर आप इस पे देखेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां से अगर देखेंगे आप तो दोनों वायर के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है। ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, और ये भी 45 डिग्री है, राइट। अब देखो सर प्लस वाले का फील्ड किधर होगा, प्लस वाले का फील्ड इन दिस डायरेक्शन होगा, प्लस वाले का फील्ड अवे होगा, इधर है प्लस वाले का फील्ड। अच्छा माइनस वाले का फील्ड किधर होगा बच्चों, माइनस वाले चार्ज का फील्ड किधर होगा, वो भी सेम ही डायरेक्शन में होगा क्या, क्या ये भी इधर ही होगा। अगर मैं इसको 1 मान लेता हूं और इसको 2 मान लेता हूं, क्या ये E1 और E2 दोनों ही सेम डायरेक्शन में होगा, बोलो ये E1 और E2 दोनों ही सेम डायरेक्शन में है ना। तो मुझे बताओ कि फील्ड होगा कितना, पहले E1 फाइंड कर हम लोग देख लेते हैं। अगर E1 देखो तो E1 इज हाउ मच सर, K लैम्डा डिवाइडेड बाई D इंटू साइन 45 डिग्री एंड प्लस साइन 45 डिग्री। अब क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 K लैम्डा बाई D E1। और अगर E2 देखो तो E2 भी मैग्नीट्यूड में, अगर देखो डायरेक्शन अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, अगर E2 का भी आप देखो तो मैग्नीट्यूड उतना ही है। अच्छा फील्ड, अब सर E2 का फील्ड मैंने आपको बताया था सर फोर्स के डायरेक्शन में ही फील्ड का डायरेक्शन होगा, इस अगर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस करोगे। सर पॉजिटिव से अवे होगा तो नेगेटिव के टुवर्ड्स होगा फील्ड का डायरेक्शन, ये नेगेटिव रखा मतलब नेगेटिव के टुवर्ड्स फील्ड का डायरेक्शन, तो सर दोनों का फील्ड का डायरेक्शन सेम ही है। ये बात समझ में आई? हाँ डायरेक्शन थोड़ा फिर से ये बताओ सर, एक पॉजिटिव, अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखता तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन अगर इस वाले पॉइंट पे मैं लेता तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होता बच्चों, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन इधर होता। अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्लेस कर दूं तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अगेन फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा, है ना। फील्ड का डायरेक्शन होगा, बोलो रकीबुल। क्योंकि फोर्स को नेगेटिव चार्ज में यहाँ पे एक पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज रखोगे तो नेगेटिव के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इसका मतलब फील्ड भी उधर ही है, ठीक है ना। तो दोनों का फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे भी। तो ये के लैम्डा रूट 2 के लैम्डा, ये भी कितना होगा रूट टू के लैम्डा बाई डी। तो सर ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा, और अगर आप वेक्टर फॉर्म में भी लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में भी दोनों का, अगर यहाँ पे वेक्टर फॉर्म ले लेता हूं मैं, तो आई कैप और ये भी लिखूंगा तो आई कैप, तो ई नेट कितना हो जाएगा E1 प्लस E2, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टरली ऐड कर सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा 2√2 के लैम्डा बाई डी आई कैप, राइट। दिस इज ई नेट, दिस इज ई नेट। खत्म कहानी। सर इसका डायरेक्शन नेगेटिव के डायरेक्शन में नहीं, नेगेटिव के डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। एक मिनट, दोनों का डायरेक्शन सेम कैसे हुआ? अच्छा कोई बात नहीं। शाहिदुल एक बात बताओ, एक चीज बताओ मुझे सर, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, फील्ड का डायरेक्शन भूल जाओ, मुझे सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन बताओ। डी का वैल्यू 2a नहीं होगा, बल्कि डी का वैल्यू, अच्छा ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है ना, तो इस पहले वाले वायर से कितना डिस्टेंस पे है ये पॉइंट? यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें देखना है ना, ये देखो यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जैसे कि देखो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हुआ? यहाँ देखो इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हुआ? ये तो पूरा साइड लेंथ हुए है, ये सेंटर है तो डिस्टेंस ए होगा ना, और इस सेकंड वाले वायर का भी ए डिस्टेंस होगा। अब देखो, अगर मुझे एक बात बताइए, हाँ अब एक बात बताइए सर, ये इसका अगर मैं फील्ड का डायरेक्शन भूल जाऊं, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्लेस करते हो ओ पे, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे, इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो लाइन चार्ज है इस पे फील्ड फोर्स किधर लगता? आई के डायरेक्शन में लगता, आई के डायरेक्शन में है ना साइदुल? साइदुल क्या इधर लगता ना, पॉजिटिव आई के डायरेक्शन में लगता फोर्स। और दूसरा ये है, हाँ नेगेटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपने तरफ खींचे। अच्छा इन दोनों का मत समझो, ये दोनों के वजह से हमें ओ पे फील्ड फाइंड करना है, तो ये नेगेटिव चार्ज के वजह से यहाँ पे फील्ड फाइंड करना है। जैसे एक चीज आप सुनिए, यहाँ पे एक बात बताइए, जैसे एक पॉइंट चार्ज अगर होता, अगर मैं कहता कि यहाँ पे हमारा एक पॉइंट चार्ज है, मान लो एक पॉइंट चार्ज ये है और एक पॉइंट चार्ज ये है। अब ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे, पहले ऐसे देख लो, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, सपोज दिस इज प्लस क्यू, और मैं यहाँ पे फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ, मान लो कि प्लस क्यू यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अभी इसको भूल जाओ, इसको पहले भूल जाओ। तो सर इस चार्ज के वजह से फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर के डायरेक्शन में होगा, यह होगा फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि ये रिपल करेगा। फील्ड जहां पे फाइंड करना होता है वहां पे यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं, राइट। अच्छा ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दूं, एक नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दो यहाँ पे, मान लो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्लेस कर दिया, और मैंने पूछा कि बताओ बच्चे यहाँ पे फील्ड +1 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस करो, और यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ है, नेट फील्ड तो नहीं समझे आप एक बात बताओ मुझे, पहले एक बात समझ जाइए, दोबारा से आता हूँ, एक मिनट हो गया, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो गए ऐसा लग रहा है। एक मिनट बच्चों, पहले ध्यान देना, मेरी बात पे ध्यान देना, अभी समझिए, पहले वापस से मैं आता हूँ। एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है ना। अच्छा जहां पे फील्ड फाइंड करना होता है वहां पे हम क्या करते हैं? यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं। सपोज मुझे पी पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है, तो पी पॉइंट पे मैंने यूनिट टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव होता था ये हमें प्लेस करना है। तो बताओ कि यहां से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो सर इस वाले में फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इधर के डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा? पहले मुझे इतना बताइए, ये फील्ड का डायरेक्शन होगा या नहीं होगा? हाँ बोलेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ होगा ना, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, अब दूसरा डायग्राम बनाता हूं। मान लो कि यहाँ पे मैंने
वैसा ही एक चार्ज ले लिया, सपोज यहां पे एक चार्ज ले लिया और ये चार्ज मैंने ले लिया नेगेटिव, मान लो ये चार्ज -q चार्ज है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने आपसे पूछा कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट P है, पॉइंट P पे फील्ड का डायरेक्शन मुझे पता करना है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, एक यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस करूंगा। तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस वाले पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बता सकते हैं? इस वाले पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव या नेगेटिव? यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन, ये देखिए यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, आई कैप में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल आई के डायरेक्शन में होगा ना, होगा ना, क्योंकि ये चार्ज देखो, हमें फील्ड किसके वजह से फाइंड करना है, मुझे इस चार्ज के वजह से इस वाले पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है। तो मैंने जहां पे फील्ड फाइंड करना था वहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया। अब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे मैंने फोर्स देखा, तो ये तो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा मतलब फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होगा। समझ में आई? अब मुझे एक बात बताइए, अगर इन्हीं दोनों चार्ज को मैं कंबाइन कर देता, सपोज मैं इन्हीं दोनों चार्ज को कंबाइन कर प्लेस कर देता हूं, मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया, और मैंने आपसे पूछ लिया कि बोलो कि इसके सेंटर पे समवेयर या सेंटर पे कहीं पे भी इस इन बिटवीन ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये 1 है और ये 2 है, यहाँ पे समवेयर मुझे P पॉइंट पे नेट फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहला सर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड किधर होगा, इधर के डायरेक्शन में, तो मैंने E1 लिख दिया। अच्छा, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड किधर होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में। अच्छा नहीं, मिड वाले को जहां पे शाहिदुल जहां पे ना फील्ड फाइंड करना है ना, आपको वहां पे एक यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस करना है और उस पे देखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन किस में आ गया, पॉजिटिव एक्स में आ गया, तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही है। तो यहीं पे अगर मैं सपोज एक लाइन चार्ज प्लेस कर दूं, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। अच्छा, टाइम 1 मिनट से कम है, मैं ऐसा करता हूं, अभी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेता हूं। अभी देखो, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव के डायरेक्शन में। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे है, सेम पॉइंट पे फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव के डायरेक्शन में। तो क्या दोनों ऐड नहीं हो जाएगा, ऐड होगा ना। तो बच्चों ये था आज की कहानी। होप आपको क्लियर है सारी चीजें। अब हमारे पास 1 मिनट से कम टाइम है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के बारे में बताऊंगा।